इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु के गुण समूहों को सुनकर दोनों जन विभीषण जी सुनकर और श्री हनुमान जी कहकर मगन हो गए। कथारस, प्रेम अमीय रस, भक्ति रस आनंद में अवतरित करा देता है, आनंद रस प्रदान कर देता है। विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने ये प्रश्न किया, आप यहां लंका नगरी में कैसे रहते हो? भक्तराज कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। सभी भगत लोग अपने घर वालों को दांतें बताते हैं, ध्यान रखिएगा। सब कैसे रहते हो? दांत में जीभ जैसे, कभी जीभ कटी नहीं। क्योंकि भक्तों का जो स्वभाव है ना, वो घर वालों को सेट नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि घर वाले मेरे हिसाब से क्यों नहीं सेट हो रहे हैं, तो घर वाले अपने में अपसेट और भगत जी अपने में अपसेट। कौन सी भक्ति है कि हमारे करने से पूरा घर अपसेट रहे? क्यों करते ऐसी भक्ति? थोड़ा सेट होइए, थोड़ा सेट होइए कि जहां आप रहते हैं लोग आपको प्रेम करें। गांव वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले, और तो और अपने स्वयं को भी प्रेम करिए। प्रेम का अभ्यास हो। सभी भगत ऐसे कहते हैं जैसे विभीषण जी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन निमहु जी, तात कबहु मुहि करी हैं कृपा, भगवान कभी मेरे पर कृपा करेंगे। देखिए, कृपा क्रिया नहीं है, अनुभूति है भाई साहब। यदि ये अनुभूति कर लें कि हमारे पर कृपा है तो भाग्यशाली। बहुत पहले एक बात आई थी, भजन थोड़ा करे और आनंद अधिक आए तो समझ लेना कृपा हो रही है। संसार में गति थोड़ा करे और उपलब्धि अधिक हो तो समझ लेना कृपा चल दी। ठीक है? अब हमारी स्थिति यह है कि हम संसार के सामग्री की अभिवृद्धि को कृपा मानते हैं। यदि ये हो गया तो हमारे पर कृपा है। ये क्या है? अब बड़ी लंबी सूची है। ये कहते हैं लोग, महाराज देखिए हम पर कब कृपा होती है। क्या छत फटेगा तब होगी क्या? क्या चाहते हो? कृपा कब मानोगे? हैं? साधु वैश्य की तरह है क्या कि मनुष्य अपनी जगत की सारी उपलब्धियों को अपना प्रयास तब तक मानता है जब तक कुछ उसको हानि न मिले जगत में। तो भगवत कृपा तब तक नहीं मानता है जब तक उसका कुछ नुकसान होके फायदा न हो। फिर तो अपनी अपनी मानता है। मैंने बड़ी मेहनत किया, अरे भाई यही कृपा है।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अनंत के प्रतिनिधि संत का मिलन कृपा है। भगवत भजन में मन लग रहा है, ये कृपा है। सुग्रीव जी की वो पंक्ति कल हमने आपको नहीं सुनाई। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई यानी प्रतिष्ठा अब हम सबको छोड़ देंगे, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या करोगे? अब तो सब परिहरी करी हूं सेवकाई। भगवान बोले तो ये पहले क्यों नहीं बताए तुम? पहले बता देते तो हम राज न दिलवाते। हमने तो मन से ही सब कर दिया है। नहीं सरकार, सब परिहरी। क्यों? तो बोले ये सब आपकी भक्ति में बाधक है। क्या चाहते हो? तो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। आपका भजन करूं। भगवान बोले ये तो अब संभव नहीं है। भगवत भजन में अनुरक्ति जन्म जन्म का हो, जन्म की साधना है। ये तो प्रारंभ है, भगवत भक्ति का प्रारंभ। जिनकी दृढ़ता बन गई वो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। लेकिन यहां श्री हनुमान जी के प्रति विभीषण जी कहते हैं, भगवान ने हमारे पर अनुग्रह किया तो आपने मुझे हठ पूर्वक दर्शन दिया। अब आप बताइए हम क्या करें? तब हनुमान जी ने बड़ी दिव्य उक्ति दी हो, भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कै करही सदा सेवक पर जो सेवक होता है भगवान उसमें सहज प्रेम करते हैं। देखिए ना, मैं कौन श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, मैं वानर भया, कपि चंचल सारे गुण से हीन। प्रातः काल हमारे कुल का जो नाम ले ले वानर का निर्भर अन्न से भेंट न हो। ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद भी हमने भगवान की सेवा स्वीकारी। यहां निर्दिष्ट है, सेवा दी न जाए, सेवा ली जाए। सेवा देने की नहीं है हो, सेवा लेने की। और आप सभी सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि एक कोई भक्ति साधिए जो आपके चित्त को अति प्रिय लगे। कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन करना, सेवा करना। हम भगवान के ही हैं बस। दासो हम रघुनाथस्य, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जो कराएंगे उतना ही करेंगे, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे।
भगवान को उनकी प्रशंसा में कुछ सुनाते रहिए। वंदन भक्ति अक्रूर जी महाराज जैसी करिए, जो आपको प्रिय लगे करो, लेकिन सावधान, यह ध्यान रखते हुए कि हम जो कर रहे हैं हमारे सरकार इससे प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना है, जगत के जीव की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं करना है। कौन खुश है कौन दुखी है ना, कोई रहना रहो न रहना न रहो, जाओ बर। वंदनम दास्यम सख्यम, हम राम जी के राम जी हमारे वो मेरे सखा हैं, हम इनके सखा हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। राधा स्मरणी पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज ने ये पद लिखा है, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दोनों ओर का आनंद ले रहे हैं। रामनवमी श्री अवध की, जन्माष्टमी श्रीधाम की, और वृंदावन मथुरा की। ऐसे सख्यम। आत्मनिवेदन भक्ति थोड़ा कठिन है। तन मन धन जो भी है सब ही है तेरा स्वामी, सब ही है तेरा, तो तेरा ही तुझको अर्पण, तेरा ही तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश, सब आपका है प्रभु। आज एक मेरे बड़े प्रिय हैं, उनका टेलीफोन आया, कहे भैया आपने बड़ी अच्छी नवधा भक्ति परसों सुनाई, एक प्रश्न है, बताइए। आपने कहा आत्मनिवेदन भक्ति बलि दानवेंद्र बलि ने किया है, बड़ा कठिन है। कठिन कैसे है? हमने कहा भगवान की कथा गुणानुवाद गा गा करके बहुत बड़ा आश्रम बनाए हो। काश अर्चा विग्रह से भगवान निकलकर आपसे कहें कि बाबा ये आश्रम की जितनी चाबी है हमको दे दो, मैं साक्षात ठाकुर बांके बिहारी आया हूं और आप यहां से वृंदावन जाओ, दी हो? तो हमने कहा हो गया उत्तर। इतना समय लगा तो सोचे में, जब भगवाने से बनाए हो तो भगवान को दे के हटाओ यहां से। ये कहना से, देखो मैं बार बार कहता हूं, प्रवचन करना सरल है, व्यवहार में आ जाए तो रहना बहुत कठिन है। भगवान के नाम से, भगवान की रामलीला के नाम से जब चेक भरने को कहा जाता है तो आदमी का हाथ कांपता है ऐसे ऐसे। कितना भरें, 11 रुपये भरें कि 1 लाख भरें, ऐसे कांपता है हाथ। आरती रोज गई हो, ताना माना धाना जोर जोर से चिल्ला के पूरा मोहल्ला जाग जाए, उसे क्या होगा? आत्मनिवेदन भक्ति सरल नहीं है। अपने गुरु जी को भी एक तरफ करके महात्मा महाराज दानवेंद्र बलि ने, गुरु जी ने क्या कहा? अरे ये विष्णु है, ठगने आया, चल रहा, देना नहीं। दानवेंद्र ने कहा गुरुदेव आप नित्य प्रति तो यही सिखाते थे कि दान करो इंद्र पद मिलेगा, दान करो इंद्र पद मिलेगा। और जब साक्षात दातार भगवान ही आ गए तो कह रहे हैं न करो, ये कैसा ज्ञान? तो भगवान ही लेने आए हैं, लाइए हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु। क्यों महाराज? संकल्प हुआ, दई डारे, 3 पग धरा, दई डारे। जो देखो, जो आपको लगे कि नहीं हम ये कर सकते हैं उसको करिए। एक भक्ति केवल साधिए, सब न साधिए। एक भक्ति जो आपकी चेतना स्वीकारे, उस भक्ति को ठीक से अभ्यास में ले आओ। अभ्यास करो, होगा।
तो विभीषण जी को जगा रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिरी। असमय अधम सखा सुनो मोह पर। ये इतनी शब्दावली हनुमान जी अपने लिए कह रहे हैं, आगे प्रभु के लिए है। कीन्ही कृपा के बाद कीन्ही कृपा, भगवान की ये जो स्थिति है करुणा करने की, कृपा करने की, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण धर बिलोचन। भगवान की कृपा करने की जो सहज वृत्ति, सहज स्वभाव है, उसका स्मरण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।